भारत को अंदर से कमजोर करने की हर बार कोशिश। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वेस्ट बंगाल में लागू ही नहीं करेगी कि ममता बनर्जी बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है। एक देश जो सबको अपनापन देता है, उसी के टुकड़े करने के सपने लोग देखते हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर और कभी कानून के नाम पर भारत को अंदर से कमजोर करने की हर बार कोशिश क्यों होती है? और हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ अंदर के लोग ही नहीं बल्कि बाहर के मुल्क भी इस आग में घी डाल रहे हैं। मुर्शिदाबाद जैसी जगह पर जब हिंसा भड़कती है तो सिर्फ दंगे नहीं होते, एक सोची समझी चाल होती है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया और 5 अप्रैल 2025 को प्रेसिडेंट ने मंजूरी भी दे दी। इस बिल में कहा गया कि अब पहले अगर कोई प्रॉपर्टी जैसे जमीन या बिल्डिंग 15+ साल से मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान या किसी रिलीजियस काम में यूज हो रही है तो उसे ऑटोमेटिकली वक्फ बाय यूजर डिक्लेयर कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ लीगली डोनेटेड या परचेज प्रॉपर्टी ही वक्फ बनेगी। जो प्रॉपर्टीज अमेंडमेंट एक्ट से पहले ही वक्फ बाय यूजर के तहत रजिस्टर हो चुकी हैं, उसका स्टेटस सेम रहेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट के साथ उन पर कोई भी कोर्ट केस चल रहा है या कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो उनकी वक्फ स्टेटस कैंसिल हो सकती है। फेक या इलीगल क्लेम्स रोकना, असली वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना यह सरकार का मोटिव था। लेकिन ऐसे कई चेंजेस जो सरकार ने सोच समझ के लिए, उन्हें मरोड़ तरोड़ के दंगों की तरफ मोड़ दिया गया और दंगों का शिकार बना वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में अप्रैल 2025 में जो हिंसा हुई है उसका मुख्य कारण था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ का विरोध। यह कानून 5 अप्रैल को प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद 8 अप्रैल से लागू किया गया। इस कानून के आते ही कई लोग अपने धार्मिक अधिकारों पर हमला माना। मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुई, लेकिन यह जल्दी ही हिंसा में बदल गई। 8 अप्रैल को उमरपुर में नेशनल हाईवे 12 को ब्लॉक किया गया, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई और 11 अप्रैल को एक लोकल एमपी के दफ्तर पर हमला हुआ और निमतीता रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों पर पत्थरबाजी की गई। 12 अप्रैल को एक परिवार के 2 सदस्य हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दस की मॉब ने हत्या कर दी। हिंसा के चलते मुर्शिदाबाद के दुल्हनिया, सूती, शमशेरगंज जैसे इलाकों से लगभग 400 लोगों ने अपने घर ही छोड़ दिए। ये जो घर छोड़ के लोग गए हैं, ये लोग भागीरथी नदी पार करके मालदा डिस्ट्रिक्ट के स्कूल कम रिलीफ कैंप्स में शरण लिए। वेस्ट बंगाल सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए और ये पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एडिशनल पुलिस फोर्स तैनात की गई। इंटरनेट सर्विसेज को टेम्पररी रूप से सस्पेंड किया गया और यह देख कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल फोर्सेस जैसे बीएसएफ को डिप्लॉय किया गया और सेक्शन 144 लागू किया गया, जिससे लोकल पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगाई गई। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वेस्ट बंगाल में लागू ही नहीं करेगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने के लिए अपील की और दंगे रुकवाने की बजाय सरकार एक दूसरे को ब्लेम करने लगी। क्या ये 2026 में वेस्ट बंगाल में होने वाली इलेक्शन के चक्कर में सोची समझी कोई साजिश तो नहीं, जो वक्फ अमेंडमेंट के सहारे लेकर हमले करवाए जा रहे हैं? अब भगवान ही जाने क्या है इसका असली रीजन। बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने हिंसा के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की। बीजेपी एमपी सुकांता मजुमदार ने कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ टाइम पहले मोहम्मद यूनिस ने एक स्टेटमेंट दिया जब वो चाइना दौरे पर गए थे। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, बांग्लादेश इज द गार्डियन ऑफ ओशियन एक्सेस फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिनसे भारत की सिक्योरिटी और डिफेंस पे क्वेश्चन उठाया। कुछ टाइम पहले मुर्शिदाबाद जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, वहां कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि हिंसा में आउटसाइडर शामिल थे। टीएमसी एमपी कलेरुर रहमान ने कहा कि प्रारंभिक जानकारियों के अनुसार हिंसा में शामिल लोग प्रमुख रूप से बाहरी थे, ना कि डिस्ट्रिक्ट के निवासी। यह कोई नई कहानी नहीं है। बिल की वजह से हुए वायलेंस 2020-21 में लव जिहाद के लॉज जो हमारी सरकार लाई थी, ट्रिपल तलाक जो भी लाई थी, कहीं ये कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित के साथ किया गया वो वापस तो नहीं होएगा? या भारत को कोई कमजोर करने में तो नहीं लगा?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।